नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आज आले कराची ने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने यहाँ के डाकुओं से लेकर पूरे आलम कुफर को पैगाम दिया कि सदियां गुजर गई, जैसे मर्जी हालात पैदा हुए और किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया ये सुन ले कि हम अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे वफादार हैं जिन्हें अभी तक ना कोई थकावट महसूस हुई है और ना अभी भूख लगी है, ना प्यास लगी है। दुनिया ये सुन ले हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तवज्जो, हालैंड वाले शयातीन भी सुन ले जो खाके बनाकर मुकाबला कराने की गंदी सोच रखते हैं। उम्मत मुस्लिमा की बका इसी में है कि वह अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। आप तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह को कामयाब करें और इंशाअल्लाह फिर दुनिया का कोई मूजी कभी सोचेगा भी नहीं कि मैंने हुजूर के बारे में कोई बात करनी है। आप इस वक्त आपने जिस इश्क व मोहब्बत का मुजाहरा किया है, यहाँ के लिबरल भी और कराची के जितने डाकू थे जिन्होंने कराची को कत्ल गारत की अमाजगाह बनाया, वो सारे वाकयात अहले पाकिस्तान की नजर में है कि यहाँ क्या कुछ होता रहा। लेकिन अहले कराची ने आज ये फैसला दे दिया कि अब 25 जुलाई को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को पर्ची दी जाएगी और आपने घर से निकलना है। जैसे आज निकले हैं ना, आपने उस दिन घर से निकलना है और हर बंदे ने निकलना है और अपनी गाड़ियां जिस तरह आज आप मैदान में लाए हैं, अपनी गाड़ियां मैदान में लानी है। किसी डाकू की गाड़ी पर बैठकर हुजूर के दीन को पर्ची नहीं देनी। अगर वो गाड़ी लाए भी सही तो आप उसे थूक दें कि गाड़ी तो अपनी संभाल के रख, मुझे गाड़ी न मिली तो मैं पैदल भी पहुंच जाऊंगा वहां। जनाब, आपने 25 जुलाई को पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि जिन लोगों ने रोजे की हालत में गाजी मुमताज हुसैन कादरी को तख्तादार पर लटकाया, आज वो रोते हैं कि मुझे 4 घंटे रोजे की हालत में एहतिसाब अदालत में खड़ा रखा गया। तो मैंने कहा अभी तो 4 घंटे हैं, अभी तेरी उम्र बाकी पड़ी है, तेरी नस्लें पड़ी हैं, अभी कब्र का मरहला आना है और फिर कल क़यामत वाले दिन मुमताज तो हुजूर के दामन में छुपा होगा। तू बता तू कहां खड़ा होगा उस दिन। इस वास्ते अब किसी की बात नहीं सुननी। हमारा एक नौजवान गुजरांवाले का जब फैजाबाद में बैठा हुआ था और वहां ऐलान हुआ कि धरने वालों को अब उठा दिया जाएगा, ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, तो उसके बाप ने गुजरांवाले से फोन किया उसे कि बेटा अगर तू मेरा बेटा है तो फैजाबाद को छोड़कर गुजरांवाले आ जा। तो उस नौजवान ने फोन पर अपने बाप को कहा कि अगर तू मेरा बाप है तो गुजरांवाला छोड़ के फैजाबाद आ जा। या
हाथ उठाकर लब्बैक, दोनों हाथ उठाकर चलाओ तराना लब्बैक का, चलाओ ऊंची आवाज से चलाओ तराना लब्बैक का। हाथ उठाकर सारे जवाब दे, हाथ उठाकर। मोबाइल की लाइट जलाएं और पता चले हुजूर के गुलाम कहां कहां तक खड़े हैं, ताकि रोशनी भी हो जाए और दुनिया को पता चले। सारे हज़रात अपने मोबाइल की लाइटें जलाएं, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है मोबाइल की लाइटें। सुभान अल्लाह, ऐसे मोबाइल लगाएं लब्बैक के नारे पर, ऐसे सारे जलाएं मोबाइल, सारे जलाएं, आज ही तो जलाने का वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोबाइल ऐसे रोशनी ऐसे हो, और जब आप ये खत्म नबूवत का नारा लगाएं तो फिर सोचें सहाबा जंग यमामा में कैसे गए थे, वो तसव्वुर करके नारा लगाना है। ताजदारे खत्म नबूवत, ऐसे अब सहाबा के घोड़े चल पड़े जंग यमामा की तरफ। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। पाकिस्तान मूर्तियों पर दूध चढ़ाने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान मस्जिदों से स्पीकर उतारने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान गाजी इस्लाम को तख्ता-ए-दार पर लटकाने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान गाजी इस्लाम को दहशतगर्द बनाने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान कुरान और हदीस को निसाब से निकालने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान मिर्ज़ाइयों को बहन भाई कहने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान मिर्ज़ाइयों को कीमती असासा कहने के लिए नहीं बना था। और पाकिस्तान खत्म नबूवत पर डाका मारने के लिए नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या। पाकिस्तान मैचों के लिए, मस्जिदें बंद करने के लिए नहीं बना। आपने ये आवाज बुलंद करके बताना है कि अब 25 जुलाई के बाद ये सारा गंद खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा क्रेन की क्या जरूरत है, मैंने कहा क्रेन की बड़ी जरूरत है, अभी बड़ा गंद हमने साफ करना है। हाँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, जोर अल्लाह की ज़र्ब लगाए। मोदी भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा, और बहुत सारे डाकू पाकिस्तान के बारे में गलत सोच रहे हैं। इनको पता होना चाहिए पाकिस्तान की मिसाइल और पाकिस्तान के सारे वसाइल रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए हमने रखे हुए हैं। हालैंड वाले सोच ले
कि अब बात ऐसे नहीं बनेगी। अब तुम सोचना कि हुजूर के बारे में बात किया है तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। आप आवाज बुलंद करके ही बताएं, पूरी दुनिया को पैगाम देना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद और रसूलुल्लाह। सीने से आवाज निकाले, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। अब यहां किसी डाकू की बात नहीं चलेगी, किसी जालिम की बात नहीं चलेगी, किसी लिबरल की बात नहीं चलेगी। और मस्जिदों से अब स्पीकर नहीं उतरेंगे, बल्कि 4-4 स्पीकर और लगा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अब जो है वो मैचों के लिए मस्जिदें बंद नहीं होगी, बल्कि अजान की वजह से मैच बंद हो सकते हैं और क्रिकेट बंद हो सकती है। अजान का टाइम हो गया, नमाज तरावी का टाइम हो गया, अब किसी किस्म का खेल नहीं होगा। अब जुमे का टाइम हो गया, अब खेल बंद कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह वो दौर आने वाला है। इकबाल ने कहा कि अब तेरा भी दौर आने को है फखरे गयूर, के खा गई रूहे फरंगी को हवाए सीमो ज़र। इकबाल लोगों ने समझा था इन मौलवियों ने क्या करना है, इन्होंने साइकिलों के ऊपर अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी है। रात लाहौर के अंदर एक हल्के से इतनी गाड़ियां निकली कि लोग हैरान हो गए। वो कहने लगे ये मौलवियों के पास गाड़ियां कहां से आ गई। आज कराची का ये समंदर जो है वो लोगों ने देखा होगा, ये लोग कहां से आ गए, गाड़ियां कहां से आ गई। मैं सब दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, पागलों, जिनका हम काम कर रहे हैं ना, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा। खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो, और जब वो भीख देने को सरे कुएं में दाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए। इनमें से एक बंदा भी किराए का नहीं है, इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको पैसे दिए गए हो तो आया हो। हर आदमी अपनी जेब से पैसे लगा कर आया और दुनिया को बताया कि मैं नारा ही नहीं लगाता, बल्कि हजरत हसन जो हमें सबक दे गए कि फइन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लेरते मोहम्मद मिनकुम विकाउ। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरी इज्जतें, मेरे बच्चे, मेरा सारा माल आपकी इज्जत के ऊपर कुर्बान है क़यामत तक। या रसूल अल्लाह, जोर लगा दो, जोर लगा दो। मोबाइल क्यों बात की है भाई, मोबाइल चलते रहे कितनी देर, बैटरी तो वैसे भी खत्म हो जाती है। स्टेज वाले भी चलाएंगे, स्टेज वाले भी चलाएंगे, स्टेज वाले मोबाइल चलाएंगे। अब देखे, मैं सुबह 5 बजे आया वापस, और इसी तरह रैली के अंदर मैं इशा के बाद शुरू हुआ तो सुबह 5 बज गए। आज भी मैं 2 बजे आपके, बल्कि वहां से तो मैं 8 बजे घर से उठ खड़ा हुआ, तो 3 घंटे मैंने आराम किए। फिर जहाज के अंदर भी मैंने नींद नहीं की, जहाज के अंदर भी मैं कुरान मजीद पढ़ता रहा और वहां दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। तो मैंने कहा सोने का भी बड़ा वक्त है, कब्र में सोते रहेंगे, अभी जागने का वक्त है। तो आप हज़रात थक तो नहीं ना गए 11, तो फिर जोर लगाए, ऐसे थोड़ा होना है। जोर लगाए, जोर लगाए,
मैंने 6 नवंबर से लेकर आज दिन तक, आज यकम जुलाई है, गले के लिए मैंने कोई दवाई नहीं खाई। तो इसका माना यह है कि लब्बैक का नारा लगाने के बाद बंदे में पावर आती है। 12,000 शहद हमने वहां खाए, उसका एक धुएं से बंदा पकड़ा जाता है, गला भी पकड़ा जाता है, जिगर कलेजा भी पकड़ा जाता है, लेकिन 12,000 शहद खाने के बाद भी हम रोए नहीं। कोई इधर बैठकर रो रहा है, कोई लंदन बैठकर रो रहा है। अब रोने का वक्त क्या? हम तो नहीं रोए यार, 8 लाशें भी हमने उठाई खत्म नबूवत की खातिर, हम तो नहीं रोए। अब जो डाकू खड़े हैं यहाँ, लोग कहते हैं ये किसी की हमायत। मैंने कहा मेरे पास बड़े बड़े लोग आए, बताने वाले नहीं है, बड़े बड़े लोग आए, कोई थोड़ी सी नरमी पैदा करे, हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले, किसी सीट पर कर ले, कुछ सीटें ले ले, हम आपको इतनी सीटें देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा पागल हो, मर ही जाऊं जिस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार हम कुर्बे मसीहा छोड़कर। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा कि एक चीज लाहौर में जायज हो तो कराची में नाजायज हो जाए, या पेशावर में जायज हो तो पिंडी में नाजायज हो जाए। मैंने कहा इस किस्म की तो नमरी हमसे नहीं हो सकती। हाँ, क़यामत तक हम तो नमरी जो करेंगे उनके साथ भी कभी नहीं खड़े होंगे। आपने किसी की तरफ नहीं देखना, वो अल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिनून, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ देखना है। या अल्लाह, लोग तो कहते थे ये मौलवी पैसे कहां से लाएंगे, अफरादी कुव्वत कहां से लाएंगे। आज अहले कराची ने फैसला दे दिया, बच्चों पैसे नाल बंदे ले आना हो रहे ते मुहम्मद अरबी दे इश्क च आना हो रहे। पंजाबी ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, निगाहे मुस्तफा फारम भी पुर करने। अब 25 जुलाई तक अपने काम और फिक्र सोच बंद करें। जो बंदा आपको गलत तरफ ले जाना चाहे, आप उसको कहें अपनी जुबान बंद रख। 25 जुलाई के बाद अब आपसे बात होगी। आपका कोई रिश्तेदार आपकी गलत तरीके से गलत तरफ ले जाना चाहे तो आप उसको कहें कि रिश्तेदारी अपनी जगह, कान खोल के सुन ले, कलमा मैंने रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी। उसने कहा 25 जुलाई के बाद अब बात होगी, जब आपके ये मेंबरान 65 बंदे आपकी जमात ने खड़े किए हैं। कभी आपने सोचा था दिल पे हाथ रख, सच सच 10 तब्दीली आई कि नहीं आई? क्यों जी? हाँ, आप दिल पर हाथ रखे, कभी आपने ये सोचा था? बस ये है इस्लाम का कमाल, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया जो हमारे रास्ते में चलेगा ना, हम उसके लिए एक रास्ता नहीं कई रास्ते उसके लिए आसान कर देंगे। आप चले तो ये भी कभी सोचा था तो एक उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा होता था, जो खड़े होते थे गुमनाम होते थे। आज ये इस्लाम का कमाल है। वो काबारा बहाए कम ने हदिश तदरवारा बबाजा सर्द हदिश। इकबाल कहता है ये इस्लाम का कमाल है। लोग कहते थे इनके पास उम्मीदवार कहां से आएंगे, और हमने जनाब ऐसे बंदे खड़े कर दिए, लोग सोच नहीं सकते थे गुंडों के मुकाबले में कोई खड़ा होगा। इकबाल कहता है ये इस्लाम का कमाल है कि ये छोटे छोटे परिंदों को पकड़कर शाहीन बना देता। ये इस्लाम का कमाल है। पूरी दुनिया परेशान है। ये जितने हमारे उम्मीदवार ये ट्रेले पर आ ही नहीं सकते थे। अब आपने जिस तरफ जाना है, इनका काम नहीं है। आप इनके जनाब आप खुद अपनी जेब से, अब जेब भी लाए, जेब से भी खर्च करें, और ये नहीं कि इनके दफ्तरों में बैठकर बिरयानियां खाएं। ना ना, जो भी उनका बिरयानियां मैं बहुत खा चुका। अब बताओ रसूलुल्लाह के लिए गर्दन कहां देनी है? ये बात करनी है। कहनी पर्ची की क्या हैसियत है? वहां एक नौजवान 120 हल्के में, मैंने पहले भी आपको बताया, वो मेरे पास आया,
तो करीब था कि उसका जिगर फट जाता। उसने कहा मौलाना आपने हुजूर के नाम पर पर्ची मांगी है, ये भी कोई मांगने वाली चीज है। आप रसूलुल्लाह के नाम पर गर्दन मांगे वो हम देंगे। और कहा कि जिस दिन इलेक्शन होंगे आप आ जाना मैंने जहां वोट डालना है मैं वोट नहीं गर्दन रखूंगा, लेकिन आपके लिए मेरी एक जो आरजू है वो छुरी तेज लानी है ताकि मैं खून वो संदूकड़ी के अंदर डाल सकूं। मैं दुनिया को बता दूं कि सदियां गुजर गई, आज भी हुजूर के नाम पर हम खून देने के लिए तैयार बैठे। आपने पूरी दुनिया को यह बताना है कि पर्ची भी हम रसूलुल्लाह के दीन को देंगे। और उस दिन अब बताएं, उलमा खड़े हैं, सबको पता है कि क़यामत वाले दिन जो घोड़ा इस्लाम के लिए रखा गया वो घोड़ा भी नेकियों में तुलेगा और घोड़े का पेशाब भी तुल जाएगा। आप जो गाड़ी निकालेंगे इस्लाम के लिए वो गाड़ी नहीं तुलेगी, और वो गाड़ी जो पेट्रोल खाएगी घोड़े का पेशाब तुल जाएगा, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल नहीं तुलेगा। इसलिए अब आप मैदान में अपनी गाड़ियों को लाएं, लोग देखते रह जाएं मोहम्मद अरबी के गुलाम की चीजें कहां से लाए। उसने कहा तुझे पता ही नहीं है इस्लाम अपनी कितनी पावर रखता है। हाँ, ये तो घोड़े समुद्रों में भी डाल देता है। सहाबा घोड़े अपनी पावर ना नहीं सर समुद्र में पाए। जब दरियाए दजला आया तो दरियाए दजला को देखकर हजरत साद ने फरमाया दरिया और रास्ता दे दे, तू हमें जानता नहीं है हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। अब आपने मैदान लगाना है किसी से। जब साहबा ने दरियाओं में घोड़े डाल दिए तो आप एक पर्ची, कराची वालों ने तो आज फैसला, लोग कहते थे जम्मे गफीर होता है, जम्मे गफीर होता है, ताहद्दे निगाह लोग होते हैं, लेकिन आज अहले कराची ने साबित कर दिया कि जम्मे गफीर क्या होता है और ताहद्दे निगाह क्या होता है। हाँ, अगर किसी ने ये माना समझना है ना जम्मे गफीर का, तो अहले कराची का आज 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये मंजर लोगों को दिखाएं और दुनिया को बताएं। सोशल मीडिया पर भी कोई बात नहीं, गुंडे गुंडे ही होते हैं। पता है फतेह मक्का वाले दिन भी आखिरी बारी मुशरिकीन ने हुजूर का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। आप क्या समझते हैं कि जिन गुंडों के साथ आपका वास्ता है वो कभी पेज बंद कर रहे हैं, कभी ये बंद कर रहे हैं, कभी कहते हैं मौलवी खादिम ये करता है। हमने तो नमरी नहीं की। हम फैजाबाद में और हो, लाहौर में और हो जाए, कराची में और जाकर बात करें, महीना गुजरे तो किसी और जमात में चले जाए, साल गुजरे तो किसी और की तरफ चले जाए। हमें तो फैजाबाद में लोगों ने कहा कि खुदा के लिए कोई तीसरा रास्ता निकाले। मौलाना गुलाम गौस बगदादी उस वक्त खैमे में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आपको मार देगी, इनके बड़े खतरनाक अज़ाइम है। मौलाना आप जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, आप कोई तीसरा रास्ता निकाले, आप कोई मुआहदा करके लाहौर चले जाए। मैंने कहा मेरे जैसे सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों पैदा हो, फिर मर जाए, फिर पैदा हो, फिर मर जाए, वो रसूलुल्लाह की उस खाक पर कुर्बान जहां हुजूर की ऊँटनी ने एक बार पेशाब फरमाया था। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जोर लगा के जोर ताजदारे खत्म नबुव्वत। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि हम आपके खैर खा हैं, हम नहीं चाहते कि आप मर जाएं। हमने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि हम मर जाएं। इस वास्ते जितने भी लोग साजिशें कर रहे हैं ना, ये हसद का शिकार हो गए, हसद का शिकार हो गए। ये कहते हैं कि हम उस इस्तीफे में शामिल क्यों नहीं थे जो इस्तीफा फैजाबाद से ये लोग लेकर आए हैं। भाई हमने तो कहा था आओ, हमने तो कहा था आओ, तुम खुद नहीं आए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हो जाएगा। लेकिन वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। अब बताए ना, आपके यहाँ बैनर उतार दिए गए, फ्लैक्सें उतार दी गई और जनाब मेरे बारे में बातें शुरू कर दी गई, झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए, ड्रामेबाजियां शुरू हुई। लेकिन इस्लाम एक अपनी पावर रखता है। ये ड्रामों से इस्लाम रुकने वाला नहीं है। हाँ जी, किसी की गुंडागर्दी से फ्लैग से उतारने से तुम क्या समझते हो कि लब्बैक का रास्ता रोक लोगे? अब रास्ता लब्बैक का कोई भी नहीं रोक सकता। अब रसूलुल्लाह का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आएगा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। देखो देखो कौन आया। भाई
भाई ए मोहम्मद अरबी का दीन आया, आपका गले बैठ गए। मेरा तो यार 6 नवंबर से लेकर अब मैंने 10-10 भी दिन तकरीरें की, मेरा गला तो नहीं बैठा। आपने सीने से आवाज निकाले, ये पूरी दुनिया को पैगाम जा रहा है। आपको पता नहीं है कि आपके इस अमल से और अहले कराची का ये जो जम्मे गफीर है, लाखों आप जो निकले हैं, इसका असर कहां तक जाएगा। पूरा कुफर ऐसे ऐसे डोल रहा है कि ये क्या बन रहा है। इनको नारों से भी बताओ कि हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है। हम दुनिया को बता देंगे कि नबी अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान कैसे की जाती है, हुजूर की इज्जत का दिफा कैसे किया जाता है, खत्म नबुव्वत के ऊपर पैरा कैसे दिया जाता है। और मंदिरों के अंदर जिन्होंने जाकर मूर्तियों के ऊपर दूध चढ़ाए, उनको बताना है कि बताओ फिर हुजूर की आमद का मकसद क्या था। अगर तुमने मंदिरों में जाना है तो जाओ, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। देखो देखो कौन आया, जोर आवाज ऐसे गूंजे, आवाज गूंजे शोर तकबीर से थरथराती जमीन। सहाबा पढ़ते स्पीकर भी कोई नहीं सन, जंगल भी कम दे सन, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। ऐसे नारा लगाए, देखो देखो कौन आया। अब आपने आवाज निकाली है, थोड़ी सी और निकाले। हाँ, ये आवाज बड़ी दूर तक जाएगी। क़यामत वाले दिन ही बड़ी कीमत पैने। हाँ, जब आवाज लगेगी ना कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। अब फिर देखे, मैं देख रहा था नौजवानों के जिगर फट रहे थे, तो फिर क़यामत वाले दिन जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त लब्बैक का अंदाज क्या होगा। उस वक्त रसूलुल्लाह को देखकर जो नारा लगेगा ना, आज जो नहीं ना लगाते, वो क़यामत वाले दिन बड़े पछताएंगे। उस दिन फिर नारे की कीमत बढ़ेगी। मेरे आका फरमाएंगे, बुलाओ जिस वक्त मेरे दीन पर हमला हुआ, खत्म नबुव्वत पर हमला हुआ, नामूस पर हमला हुआ, मेरे खाके बने, उस वक्त लब्बैक के नारे किस किस ने लगाए। आवाज मैदान माशर में इस अंदाज से नारा लगाए कि क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह बुलाकर फरमाए, अब बता तू क्या चाहता है, तुझे क्या मिलना चाहिए। उस दिन फिर उसकी कीमत ऐसे जोर से लगाना है, देखो देखो कौन आया। आखिर तक आखिर वो जहां मोबाइल चल रहे हैं वो आखिर तक, और देखो देखो कौन आया। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया 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 दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया। आपका नाम कितना अजीम है। कल लोग कहेंगे भाई क्या हुआ, कहते वो लब्बैक वाले आए। ये नाम ही हुजूरी है, इसका माना है हुजूर में हाजिर। जो कहता है ना लब्बैक, तो हमारा या तो नाम बदल कर कहे वही 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 वही। अगर लब्बैक कहता है तो इसका माना यह है मैं भी हुजूर हाजिर। हाँ, ये पक्की बात है। आप हुजूरी हैं। आप 3 बार कहते हैं लब्बैक, 2 बार कहे तो इसका माना है हुजूर में क़यामत तक हाजिर, और 3 बार जब आप कहते हैं तो हुजूर जन्नत के अंदर भी आपका नौकर हाजिर। आपकी हुजूरी जमात है। अब बताएं कितनी बार नारा लगा होगा एयरपोर्ट से यहां तक लब्बैक का। तो मेरे आका ने कितनी बार फरमाया होगा, मेरे गुलामों क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। जब आप बार बार कहते हैं हुजूर मैं आ गया, मैं नौकर आ गया, मैं खादिम आ गया, हुजूर मैं आपकी खिदमत करने के लिए आ गया, तो मेरे आका कितने खुश होते होंगे। गाजी तनवीर कादरी ऐसे थोड़ा कहता है कि यार मौलाना क़यामत वाले दिन जब हुजूर बुलाएंगे ना, तो आपने मेरी गवाही देनी है कि मैं भी लब्बैक का मेंबर था। अब उसको तो जागते हुए हुजूर की ज़ियारत हुई है। वो तारीख लब्बैक जेल में बैठकर वो कहता है कि मैं भी लब्बैक का मेंबर हूँ। 27 साल कैद सुनकर वो कहता है। तो आप तो लाहौर कराची के अंदर इतने आजाद फिर रहे हैं, आप पर अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे। तो जेल में बैठने वाला कहता है मैं मेंबर हूँ, तो आपको तो ऐसे वक्त में आकर गली मोहल्ले में कहना चाहिए हट जाओ पीछे, कौन आ रहा है। कहता है मैं तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का गुलाम आ रहा। तवज्जो, अहले कराची तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का आप कभी भी एहसान नहीं उतार सकते।
आपके बच्चों को पहले कत्ल करने पर लगाया गया, हीरोइन पीने पर लगाया गया, आपके बच्चों को तबाह और बर्बाद किया गया, आपके शहर को उजाड़ा गया, गली मोहल्लों के अंदर लाशें उठी। आप तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का कभी भी एहसान नहीं उतार सकते कि हमने आपके बच्चों को कत्ल करने पर नहीं लगाया, लूटने पर नहीं लगाया और लोगों से भत्ता वसूल करने के लिए आपके बच्चों को नहीं लगाया, आपके बच्चों को नशे पर हमने नहीं लगाया, आपके बच्चों को बेरारवी पर नहीं लगाया। आप तारीख का एहसान माने कि आपका बच्चा जब सोता है उस वक्त भी कहता है मैं हुजूर हाजिर, और जब उठता है फिर भी कहता है हुजूर मैं हाजिर। इससे बड़े आप कोई बात हो सकती है? हमने आपके बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं लगाया। आपके वहां चमकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ना, आपके चेहरे कितने चमक रहे हैं, इसलिए आपको हमने गलत रास्ते पर नहीं लगाया। लगाया तो फिर मौलवी खादिम व्हील चेयर खुद आपके हवाले करता है, मेरे टुकड़े कर दो, हमें जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। अगर हमने आपके बच्चों को दरे रसूल तक पहुंचाने के लिए कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो फिर आपको चाहिए कि आप तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का साथ दे कि मौलाना वो कितनी अजीम तारीख है आपकी, कितने अजीम लोग हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों को दरे रसूल तक पहुंचा दिया। आज इसलिए आप हजरात हम हमारे ऊपर गिलम देखे, जो बंदा मुनाफिक होता है ना वो कभी भी राजी नहीं होता। हम अगर फैजाबाद न जाते तो लोगों ने कहना था ये मौलवी और हम खोर है, हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला हुआ, ये नहीं गए। अगर हम वहां गए और मुआहदा करके आ जाते, जैसे हमसे पहले लोग गए थे, तीसरे रास्ते निकाल कर आ गए, लोगों ने कहना था ये मौलवी बिक गए। ओ खुदा के बंदो, हम वहां बिके नहीं, हमने 8 लाशें उठाई, 12,000 शल खाए और क़यामत तक मुअर्रिख भी लिखने में उसका हाथ कांपेगा कि 12,000 शल खाने के बाद जिस कंटेनर पर ये लोग मौजूद थे वो 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ। वो कौन सी पावर थी जिस पावर के जरिए हम वहां बैठे रहे? इकबाल कहता है कुव्वत सुल्तान अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाह। इकबाल कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पावर थी कि 12,000 शल खाने के बाद, जबड़े टूटने के बाद, आंखें निकलने के बाद, टांगे कट जाने के बाद और माथे पर गोलियां लगने के बाद, दिल पर गोलियां लगने के बाद, पेट चाक होने के बाद भी हमारे बच्चे यही कह रहे थे कि आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया ओ आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया हाथ उठाकर आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया ओ आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया ओ आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। देखे ऐसा नारा कभी आपने सुना? वो लिबरल भी भाग गए, अब वो सारे कोई दरबारों पर जा रहा है। वो सिख के घर फाता पढ़ने के लिए, फाता क्या पढ़नी थी, ताज़ियत करने के लिए इमरान चला गया सिख के घर, और मुमताज कादरी के वालिद से ताज़ियत न कर सका। आप ऐसे लोगों को वोट देंगे कि जो सिख के घर चला गया? मुमताज कादरी इतना बड़ा मुजरिम था कि जिसके बाप से भी ताज़ियत न की। ये मिज़ारे कायद इधर है ना जी, किधर है? हाँ ये है, जिन्होंने इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ा। गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा किसने लड़ा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने तो नहीं कहा कि इल्मुद्दीन ने कानून हाथ में लिया, बल्कि जब जज ने, वो काफिर जज था और कायदे आज़म पेश हुए इल्मुद्दीन की तरफ, जज ने जब आए बाएं शाएं की तो कायदे आज़म सीधे हो गए, फरमाया जज्जा तुझे पता ही नहीं है हुजूर की उम्मत को हुजूर से प्यार कितना है, तुझे पता ही नहीं है इस बात। और जब चंदा देने की बारी आई, अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को कहा कि इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी हमने बनाई, इल्मुद्दीन को रिहा कराना है, उसके लिए चंदा चाहिए। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सफेद
चेक बुक सामने रख दी, खाली चेक बुक इकबाल के सामने रख दी। कहा इकबाल अगर तू मुस्लिम लीग के लिए चंदा मांगता मैं तुझे गिन कर देता, अगर किसी और काम के लिए मांगता तो मैं पैसे अपने हाथ से लिख कर देता। चंदा तूने मांगा आशिक रसूल के लिए, जितने तू लिखेगा कायदे आजम इतने पैसे दे देगा। तो कायदे आजम के वारिस कौन है भाई? हाथ उठाएं, कौन है? हम हैं कायदे आजम के वारिस। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना किन के साथ खड़े हुए? और गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे की पहली साफ में कौन खड़ा हुआ? इकबाल। इकबाल खड़ा हुआ पहली साफ में। और कब्र में किसने उतारा इल्मुद्दीन को? इकबाल ने उतारा। और कफन के बंद किसने खोले? इकबाल ने खोले। और कफन के बंद खोलकर इल्मुद्दीन से बात किसने की? इकबाल ने की। और रोता हुआ कब्र से बाहर कौन आया? इकबाल आया। और पीर जमात अली शाह साहब के हाथ पकड़कर इकबाल ने क्या कहा? वो शाह जी असी ते गल्लां ही करते रह गए, तरखान दा पुत्र बाजी ले गया। इस वास्ते मुमताज कादरी के साथ जो खड़े हुए वही वारिस है इकबाल के भी और कायदे आजम के भी, पीर जमात अली शाह के भी, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के भी, सैयद अबुल बरकात और हसनात के भी। ये सारे वारिस उन लोगों के हैं जो पीर मेर अली शाह के भी। ये सारे वारिस वो है जो मुमताज कादरी के साथ खड़े रहे, जो मुमताज कादरी को कातिल कहते रहे, दहशतगर्द करार देते रहे, तख्ता दार पर लटकाते रहे। ना उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना बानियान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का वजूद पाकिस्तान की बका के लिए भी जरूरी है और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी जरूरी है। तवज्जो, अब बात मैं खत्म करने लगा हूं। आपका ये तो मैं मेरे ख्याल में अगर सारी रात भी हम बिठाई रखे तो आप तो बैठे रहेंगे। कमाल है। तवज्जो 25 जुलाई सुबह नमाज तहज्जुद पढ़ के दुआ मांगनी है, फिर तहज्जुद के बाद नमाज फजर पढ़ के ऐसे पड़ना है, घूमना है। सोए नहीं रहना उस दिन, सोने का वक्त बड़ा है, सोना नहीं है। आप निक्की चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। ये तो सोए ना 70 साल। अब आप जागे तो आप ऐसे नहीं करना, निक्की चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। लुटन वाले रज के लुटिया, जागण वाले जान के सो गए। दिल ते हाथ रख सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? जिसके नबी नहीं सीने विच बतराज ईमान दा मतलब क्या? जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं फिर उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? आपने लोगों को आपने असम्बलियों के अंदर भेजना है और हमारे जो नुमाइंदे जाएंगे ना, पहले दिन दुनिया मंजर देखेगी कि ये लब्बैक का नारा कहां से लगाना शुरू करते हैं और अंदर जाकर लब्बैक के नारे कैसे लगाते हैं और ताजदारे खत्म नबूवत का नारा असम्बलियों में कैसे बुलंद होता है। ये अब आप पर मुनासिर है कि 25 जुलाई को खड़े होना है सुबह की नमाज के बाद और ये समझना है कि दुनिया मुझे देख रही है नहीं, मेरे आका मौला तो मुझे देख रहे हैं ना। और आपके दिल पर भी जो बात गुजरती है हुजूर उसको भी जानते हैं। इसलिए आपने 25 जुलाई को तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह को वोट देना और किसको देना है? करेन को। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, आया आया दीन आया
मतलब क्या इल्लल्लाह इल्लल्लाह दे उत्ते ज़र्फ लानी डाटी जाई ताकि मोदी भी डै पवे मोदी दे यार भी डै पवन मोदी नु बगैर वीजे तो बुलाण वाले लाहौर ओ भी डै पवन पाकिस्तान का मतलब क्या इल्लल्लाह इल्लल्लाह दी ज़र्फ ये इल्लल्लाह दी ज़र्फ दे जेड़े समुंदर भी राह दे देने तुसी इंज ज़र्फ लाओ ना ताकि सारे गुंडे डै पवन सारे बदमाश डै पवन जेड़े गलत सोच रहे हैं लिबरल सारे कि जी ये कहां से आ गए मैंने कहा तुम कहां से आ गए हम तो दीन वाले हैं तुम कहां से आ गए भी दीनो हमसे पूछते हो कहां से आ गए हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम है हमारी तो 1400 साल तारीख है तुम बताओ कहां से आए हो हमसे न पूछो तुम बताओ कहां से आए हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से गद्दारी करने वालों अब या इंसान बन जाओ या डरो खुदा से होश करो कुछ मकरो रिया से काम न लो या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा कराची को पानी भी तब भी मिलेगा जब हुजूर का दीन आएगा कराची को सुकून भी तब भी मिलेगा जब रसूलुल्लाह का दीन आएगा कराची की उम्दा और खूबसूरत सड़कें भी उस वक्त बनेगी जब रसूलुल्लाह का यहाँ दीन आएगा और गरीब भी खड़े होकर अमीर का गिरबान पकड़कर हक वसूल करेगा जब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा हाँ एक ही कटहरे में महमूद व अयाज तब खड़े होंगे जब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा तो आया आया दीन आया 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 दीन आया गवर्नर के बेटे को भी दुर्रे उसी वक्त लगेंगे जब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया इस लफ्ज से कई लोगों को तकलीफ होती है ना पीड़ा और फकियां और दवाइयां और दर्द और इसको जरा अच्छी तरह लगाए ना ताकि और दर्द हो हमारा तो काम ही है हाँ इसको ताकि जी आया किधरों जी मैंने कहा ये सुनो कैसे आया 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 दीन आया आया